हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस का सच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप अपना खुद का प्राइवेट एम्बुलेंस बिजनेस या यूँ कहें एम्बुलेंस सेवा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एम्बुलेंस के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में कितने प्रकार टाइप्स के एम्बुलेंस रन करते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन होती है और कौन से ज़रूरी लाइसेंस लेने पड़ते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। इसके अलावा हम लोग 102 और 108 नंबर की फ्री इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के बारे में भी बात करेंगे और क्या डिफरेंसेस है एक प्राइवेट एम्बुलेंस और 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस के बीच में, इसके बारे में भी जानेंगे। देन बात करेंगे प्राइवेट एम्बुलेंस बिजनेस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में और कितना इन्वेस्टमेंट पड़ सकता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कैसे इस बिजनेस की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं इस प्राइवेट एम्बुलेंस बिजनेस को लेकर। दोस्तों, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ एम्बुलेंस के बारे में, तो भारत में 5 तरह की एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा चलती हैं। पहला BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, दूसरा ALS यानी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, तीसरा पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, चौथा मोर्चरी एम्बुलेंस और पांचवा एयर एम्बुलेंस। BLS एम्बुलेंस क्या होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS एम्बुलेंस वैसी एम्बुलेंस होती है जिसमें एक ड्राइवर मौजूद होता है व्हीकल को चलाने के लिए, दूसरा EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं। BLS में कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि स्ट्रेचर, BP मॉनिटर डिवाइस, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर। EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का काम होता है किसी भी पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन पहुंचाना, ज़रूरत पड़ने पे दवाइयां देना, इस तरह की काम EMT का होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि EMT किसी भी तरह का सर्जरी नहीं करता है एम्बुलेंस में। अब जानते हैं ALS यानी एडवांस्ड लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस के बारे में। दोस्तों, ALS यानी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वैसे एम्बुलेंस होते हैं जिसमें एक ड्राइवर, एक EMT, एक पैरामेडिकल स्टाफ जो कि एक तरह का डॉक्टर ही होता है। इस ALS एम्बुलेंस में बहुत ही एडवांस तरह के इक्विपमेंट मौजूद होते हैं जैसे कि ECG मॉनिटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डिफिब्रिलेटर जैसे इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ALS एम्बुलेंस में डॉक्टर किसी भी पेशेंट का सर्जरी भी कर सकता है, जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में किसी भी तरह का सर्जरी नहीं की जाती है। अब बात करते हैं PTA के बारे में यानी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के बारे में। दोस्तों, इस तरह की एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट को घर से किसी हॉस्पिटल तक या किसी हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का EMT या किसी तरह का पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं रहते हैं। अब बात जानते हैं मोर्चरी एम्बुलेंस के बारे में। मोर्चरी एम्बुलेंसेस वैसी एम्बुलेंसेस होती है जो डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। इस मोर्चरी एम्बुलेंसेस में एक फ्रीजर भी रहता है। इसके अलावा भारत में एयर एम्बुलेंस भी काम करती है, लेकिन हम लोग एयर एम्बुलेंस के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एम्बुलेंस, अगर बात की जाए किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
तो उसका जवाब है कि आपको अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस को किसी हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या फिर किसी एनजीओ संस्था के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा या फिर किसी मेडिकल कॉलेज या फिर किसी कंपनी या फर्म के नाम पर आप अपनी एम्बुलेंस को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ना तो कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई एनजीओ संस्था, फिर आप कैसे एम्बुलेंस खरीद कर बिजनेस करेंगे? तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है कि आप एक जीएसटी नंबर लेकर आप अपनी कोई कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड करवा लें। देन फिर आप एक एम्बुलेंस खरीद कर उसी नाम से आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मेरा नाम रवि है और मैं चाहता हूं कि मैं एक एम्बुलेंस लूँ, प्राइवेट एम्बुलेंस, तो मुझे सबसे पहले जीएसटी लेकर के एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आरके एम्बुलेंस सर्विसेज। कुछ इस तरह से आप भी अपने नाम के हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगे उस नाम से कंपनी आप क्रिएट कर ले, उसे रजिस्टर कर ले और उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन आपके एम्बुलेंस का भी होगा। ध्यान देने वाली बात एक और है कि किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकता है। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन किसी हॉस्पिटल, एनजीओ, किसी संस्था, किसी कंपनी, फर्म के ही नाम पे रजिस्टर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से ज़रूरी लाइसेंस लेने पड़ते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है, जो भी ड्राइवर एम्बुलेंस को चलाएगा उसके पास अपनी खुद की एक कॉमर्शियल लाइसेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ड्राइवर को कम से कम 1 से 2 महीने के लिए ईएमटी की तरह ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें ड्राइवर को कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप के द्वारा मरीज तक ऑक्सीजन कैसे देना होता है, स्ट्रेचर बेड पर कैसे पेशेंट को रखना है, ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, पल्स रेट कैसे चेक करना है। इसी तरह के कुछ बेसिक चीज़ें ड्राइवर को आनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं 108 और 102 नंबर की एम्बुलेंस के बारे में। दोस्तों, 108 और 102 नंबर की एम्बुलेंस एक निःशुल्क इमरजेंसी सेवा है जो गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत काम करती है। 108 नंबर की एम्बुलेंस सिर्फ सड़क दुर्घटना होने पर या पेशेंट को अगर किसी हार्ट का प्रॉब्लम है उस लिए यूज़ में आता है, जबकि 102 नंबर की एम्बुलेंसेस प्रेग्नेंट औरत या चिल्ड्रन के लिए होता है। लेकिन आज भी 102 नंबर और 108 नंबर की एम्बुलेंस की शॉर्टेज होने के कारण और टाइम पर ना पहुंचने के कारण लोग प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। आइए जानते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत पीटीए एम्बुलेंस से करना चाहते हैं, यानी पैसेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस से, तो आपको इसके लिए कम से कम 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। मारुति इको जैसी वैन 7 लाख रुपए में आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं तो आपको हमेशा पीटीए से ही शुरुआत करनी चाहिए, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की, तो इसके लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जबकि एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए आपको 18 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। दोस्तों, अब ज़रा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानते हैं इस प्राइवेट एम्बुलेंस बिजनेस को लेकर। वैसे तो यह बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और इसमें कमाई भी अच्छी हो जाती है, पर शुरू के 2-3 महीने आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं वो कैसे। दोस्तों, जब आप एक नई एम्बुलेंस खरीदते हैं उस वक्त आपको कई सारे हॉस्पिटल से टाई अप करना पड़ता है।
आपको कम से कम 10 से 15 हॉस्पिटल में अपना कार्ड देना पड़ सकता है। एंड हॉस्पिटल वाले खुद एम्बुलेंस ऑनर से कमीशन लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल ही आपको बिजनेस देती है। शुरू के दिनों में हॉस्पिटल वाले ही आपको फ़ोन करके किसी भी पेशेंट मरीज को ड्रॉप या पिकअप करने के लिए फ़ोन करती है। अगर किसी एम्बुलेंस का किराया 80 किलोमीटर तक तय करने के लिए 2600 रुपये लिए जाते हैं, तो इसमें लगभग 800 से 900 रुपये सिर्फ हॉस्पिटल वाले अपना कमीशन ले लेते हैं। बाकी बचे पैसों में डीज़ल, पेट्रोल, उसके अलावे जो पैसा बचता है एम्बुलेंस ऑनर के पास जाता है। इसलिए इस बिजनेस में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में आपको खास ध्यान देना होगा, जिससे लोग हॉस्पिटल के जगह आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। इसके लिए आपको अपने एम्बुलेंस पर अपना फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना होगा। इसके अलावा अपने एरिया के लोगों को अपना एम्बुलेंस कार्ड प्रिंट करवा के आप बांट सकते हैं। आप पंपलेट का सहारा ले सकते हैं। गूगल में आप अपना एम्बुलेंस सर्विस को पब्लिश करवा सकते हैं, जिससे लोग नियर बाय एम्बुलेंस सर्विस अगर गूगल में सर्च करें तो आपका वहाँ पर नाम भी आ जाएगा एम्बुलेंस सर्विस का। इसके अलावा आप OLX में भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, OLX सिर्फ ख़रीदने और किसी चीज़ को बेचने के लिए यूज़ में नहीं आता है, उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है इस बिज़नेस को लेकर तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।